जैसे कल थे वैसे आज है, सबका आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, काल और युग उनके अधिकार में है। उन्हीं की महिमा और सत्ता युगानुयुग बनी रहे। आमीन। प्रभु क्रिस्त अपने पवित्र और प्रतापी घावों द्वारा हमें सुरक्षित रखे और संभाले। प्रताप के साथ पुनर्जीवित होते हुए क्रिस्त की ज्योति हमारे मन तथा हृदय का अंधकार दूर कर दे।
एलन साइड हटो, सामने कोई नहीं रहो। क्यों इधर इधर से सीधा मोमबत्ती ऊपर रखो ना थोड़ा। हाँ ठीक है, सीधा करो मोमबत्ती। ना दूतों का समूह आनंद किससे चला गया? दिव्य प्राणी हस्त से अब नाच उठे इस महान राजा की जय किनारे तुर्गियों की ध्वनियों से गूंज उठे। स्वर्गदूतों का समूह आनंद मनाए दिव्य प्राणी हर्ष से अब नाच उठे इस महान राजा की जय किनारे तुर्गियों की ध्वनियों में गूंज उठे। अपूर्व है हमारे प्रति तेरी दया और प्रेम। स्वर्गदूतों का समूह आनंद मनाए दिव्य प्राणी हर्ष से अब
के साथ हृदय ऊपर उठाइए। हम अपना हृदय ऊपर उठा चुके हैं। हम अपने ईश्वर को धन्यवाद दें। यह वास्तव में उचित और आवश्यक है कि हम भक्ति भरे मन और हृदय से ईश्वर हम सबको मिला है, वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। यदि हम इस प्रकार उनके साथ मरकर उनके साथ एक हो गए हैं, तो हमें भी उन्हीं की तरह जी उठना चाहिए। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, जिससे पाप का शरीर मर जाए और हम फिर पाप के दास ना बने, क्योंकि जो मर चुका है वह पाप की गुलामी से मुक्त हो जाता है। हमें विश्वास है कि यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हम उन्हीं के जीवन के भी भागी होंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मार्कुस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु नाज़री जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे जी उठे हैं। विश्राम दिवस के बाद मरियम मगदलेना, याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित द्रव्य खरीदा। जब उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर देखा तो पता चला कि वह पत्थर जो भारी पड़ा था अलग लुढ़काया हुआ है। वे कब्र के अंदर गई और यह देखकर चकित सी रह गई कि लंबा श्वेत वस्त्र पहने एक नवयुवक दाहिने बैठा हुआ है। उसने उनसे कहा, डरिए नहीं, आप लोग यीशु नाज़री को ढूंढ रही हैं जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे। वह जी उठे हैं, वह यहां नहीं है। देखिए, यही जगह है जहां उन्होंने उनको रखा था। जाकर उनके शिष्यों और पेत्रु से कहिए कि वह आप लोगों से पहले गलीलिया जाएंगे, वहां आप लोग उनके दर्शन करेंगे। जीवित है अपनी कलीसिया के द्वारा
अगर क्रिस्ट नहीं जी उठे तो संत फ्रांसिस जेवियर 1452 में मेरे घर नहीं आते कन्याकुमारी। अगर वो नहीं आते 1984 में मैं पटना नहीं आता, या 1925 में अमेरिकन फादर्स यहां नहीं आते, या बेल्जियन और इटालियन फादर्स साउथ इंडिया नहीं आते, सेंट थॉमस पहला सेंचुरी में केरला नहीं आते, कॉन्स्टेंट लीवंस बेल्जियन फादर्स छोटा नागपुर नहीं आते, कपूचियन फादर्स नेपाल से होके बेतिया नहीं आते, ना क्रिश्चियन हॉस्पिटल्स स्कूल्स एडमिशन का चक्कर नहीं है, मैं भी बच जाता। मगर सच बात यह है क्रिस्त जी उठे हैं, ये हमारा विश्वास का सबसे बड़ा तथ्य है। मगर बात यह है कि उनको ऐसा क्यों करना पड़ा कि वो जन्मे, हमारे लिए जिए, हमारे लिए एक दर्शन दिया और दुखनाक दर्द सर्वनाक क्रूस पर उनको यातनाएं सहकर मरकर जी उठने की क्या वजह है? आज के पावन रात की जो रीति से हमको इसी बात को आपको दिखाया गया है। आज पूरे बाइबल से मुक्ति का गाथा का वर्णन किया गया। हम छोटे थे तो 9 पाठ होते थे, थोड़े मूंछ निकल गया था 7 पाठ में हो गए, मगर जब बाल पक्के होने गए तो 5 पाठ में आ गया। धीरे धीरे भगवान के लिए हमारी जगह कम होती जाए। ये हमारे पूरे बाइबल को निचोड़ करके हमारी मुक्ति का गाथा को अभी प्रस्तुत किया गया है। ईश्वर ने मनुष्य से प्रेम किया, उस प्रेम से प्रेरित होकर सारी सृष्टि की, और सृष्टि की चरम सीमा में उन्होंने मनुष्य को अपने सदृश नर और नारी के रूप में और अच्छा बनाया। आप और हम इसलिए अच्छे हैं क्योंकि हम बनाए गए अच्छे, हमारा फैक्ट्री मोड अच्छा है, ओरिजिनल। मगर हम वहां पर नहीं टिके। आदमी पाप गया, पाप से ईश्वर से बिछुड़ गया, खुद से बिछुड़ गया, एक दूसरे से बिछुड़ गया। पाप के कारण मौत दुनिया में आया। से इब्राहिम के वंशजों ने सूखे पांव लाल सागर पार किया ताकि तेरी चुनी हुई प्रजा फिरौन की दासता से मुक्त होकर बपतिस्मा प्राप्त लोगों का प्रतीक बने। हे ईश्वर, तेरे पुत्र ने यरदन नदी में योहन से बपतिस्मा लिया, वह पवित्र आत्मा से अभिषिक्त हुए और क्रूस पर लटकते समय उन्होंने अपनी बगल से रक्त के साथ जल बहाया। अपने पुनरुत्थान के बाद उन्होंने शिष्यों को आज्ञा दी, जाओ सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर उन्हें बपतिस्मा दो। अपनी कलीसिया पर दया दृष्टि डाल और उनके लिए बपतिस्मा का स्रोत खोल दे। पवित्र आत्मा की शक्ति से यह जल तेरे एकलौते पुत्र की कृपा पाए, ताकि जो मनुष्य तेरा प्रतिरूप बनाया गया था वह बपतिस्मा संस्कार द्वारा सारे पापों से शुद्ध होकर जल और पवित्र आत्मा द्वारा नवजन्म प्राप्त करें। हे प्रभु, अपने पुत्र के द्वारा इस जल कुंड में वे उन्हीं के साथ फिर जी उठे। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
मोमबत्ती जला दीजिएगा। हम बपतिस्मा के वाद्यों को, प्रॉमिसेस को दोहराएंगे। कृपया सब लोग खड़े हो जाइए।
अब मुख्य पुरोहित जल की आशीष करेंगे। जल में पास्ता की मोमबत्ती डुबोते हुए मुख्य पुरोहित यह कहते हुए प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, अपने पुत्र के द्वारा इस जल कुंड में पवित्र आत्मा की प्रचुर शक्ति भेज दे। इसके बाद सभी बपतिस्मा प्राप्त विश्वासी अपने हाथों में जलती मोमबत्ती लिए अपने बपतिस्मा की प्रतिज्ञाएं दोहराएंगे। स्वयं सेवकों से अनुरोध है कि आप कृपया मोमबत्ती जलाने में विश्वासियों की सहायता करें। मोमबत्तियां जलाने के बाद गायक मंडली देखा जल मैंने मंदिर में गाएंगी और पवित्र पुरोहितगण पवित्र जल का छिड़काव करेंगे। हे ईश्वर, तू अपनी अदृश्य शक्ति से सांसारिक चिन्हों द्वारा अद्भुत फल उत्पन्न करता है। तूने जल को बहुविधि रीति से तैयार किया है कि वह बपतिस्मा की कृपा विश्व के उद्धारकर्ता हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूर तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया, हमें मुक्त किया। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्ति भोग प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बात जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्जन्म की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारा धर्माध्यक्ष सेबास्टियन, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में बेहतर सच्चा पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन।
मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में है, वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन आज हमें दे और हमारे अपराध को माफ कर, जैसे हम अपने अपराध को माफ करते हैं, और हमारे परीक्षा में ना डाल। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए आइए हम भक्ति के साथ इस यूक्रिस्तीय समारोह में भाग लें। रहेगा ना तो आ जाएगा। बड़ा गिलास से तो
जिन्होंने संसार का पाप कर लिया है, जिन्होंने मृत्यु सहकर हमारी मृत्यु नष्ट कर दी और पुनर्जीवित होकर हमें नव जीवन प्रदान किया है। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है।
करता है वो सबका पापों को हरता। वो है जीवन जो भी सबका मुक्ति का रास्ता। न्याय करता है वो सबका पापों को हरता। वो है जीवन जो भी सबका मुक्ति का रास्ता। आओ सबके घर गाएं, यीशु को हम अपनाएं। आओ सबके घर गाएं, यीशु को हम अपनाएं। यीशु को नजरे हुआ मुक्ति दाता जी उठा, जी उठा, जी उठा, जी उठा, जी उठा। प्यारा रसी हमारा एक पसे जी उठा, जी उठा, जी उठा, जी उठा, जी उठा। न्याय करता जी उठा हमें अनंत जीवन मिला। छोड़ जाए सारे बंधन, मौत को वश में किया। न्याय करता जी उठा हमें अनंत जीवन मिला। छोड़ जाए सारे बंधन, मौत को वश में किया। मनाओ सब गाओ, सुख संदेश में फैलाओ। ये सब गुण जीवन सुबह शांति का